Hi friends, in today's video we are going to discuss about the exchange of gases during the respiration. फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट वाला टॉपिक है, इसलिए आपको केयरफुली सब कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो लिसन केयरफुली. During respiration, exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. ये आपको सभी को पता है, रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, इसलिए अदर गैसेस के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs at two levels. First is at alveoli level and the second level is the tissue level. Blood acts as a medium to carry oxygen and carbon dioxide. ब्लड सिर्फ इन दोनों गैसेस को कैरी करने का काम करता है. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. This is objective point, इसलिए आपको रिमेंबर करना है इसे. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases takes place by simple diffusion. This is also the important point. ये सिंपल डिफ्यूजन वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन. सी दिस फ्लो चार्ट. हम जो एयर इंस्पायर करते हैं वो एल्वेओलाई में जाती है. उस एयर में से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, ब्लड में से ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज़ की तरफ, टिश्यूज़ में से CO2 जाएगा ब्लड में, ब्लड में से CO2 जाएगा वापस एल्वेओलाई में और एल्वेओलाई में से वो एक्सपायर किया जाएगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन. फर्स्ट फैक्टर इज concentration or pressure gradient. Second factor, thickness of diffusion membrane. Third factor, solubility of gases. And the fourth factor is available surface area. डिफ्यूजन के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, इनके नेम्स हमें याद रखने हैं. एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. इफ वी नो all these factors we can find out the odd term easily. First three we will explain later on. ये लास्ट वाला मैं अभी बता रहा हूँ. अवेलेबल सरफेस एरिया. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा और इसी वजह से हमारे लंग्स में एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी इंक्रीज्ड. We have to know some basics before learning the exchange or diffusion of gases. First concept is the diffusion membrane. Second is partial pressure and the third is solubility of carbon dioxide is higher. ये आपको ध्यान में रखना है.
the diffusion membrane. It is the exact place where actual exchange of gases takes place. ये वो जगह है जहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन या एक्सचेंज होने वाला है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. ये 3 लेयर्स से बना है. फर्स्ट, लाइनिंग ऑफ एल्वेओलाई. इट इज सिंगल सेल थिक and made up of squamous epithelium. Second layer is lining of blood capillaries. It is also single cell thick and it is also made up of squamous epithelium. इसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं. And the third is the basement membrane. It is the basement substance present in between 2 layers. ये पहले वाले 2 लेयर जो हैं इनके बीच में जो सब्सटेंस या मटेरियल होता है उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. एयर जो एल्वेओलाई के अंदर एंट्री करेगी या बाहर जाएगी. दिस इज एल्वेओलर वॉल. इट इज सिंगल सेल थिक. ये पहला वाला लेयर है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का. डायग्राम में क्लियरली आप देख सकते हैं. इट इज सिंगल सेल थिक. ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है it is also single cell thick. Observe the diagram carefully. ये ब्लड कैपिलरी में जो एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं ये ब्लड की डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंडिकेट कर रहे हैं. और ये है बेसमेंट सब्सटेंस जो इन दोनों लेयर्स के बीच में है, जो येलोइश कलर में हमने डायग्राम में दिखाया है. पार्शियल प्रेशर ये एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है आपको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस समझ लेने के लिए. इसे केयरफुली लिसन करना. प्रेशर exerted by an individual gas in the mixture of gases is called partial pressure. फ्रेंड्स, हमें पता है एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. एयर में बहुत सारे गैसेस हैं. इनमें से इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन और उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड. एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है अप्रॉक्सीमेटली 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg. बट जब हमने एयर के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम अलग अलग से करेंगे तो हर एक गैस का प्रेशर भी अलग से होगा. अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे कम है ऑक्सीजन और उससे भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उससे भी कम होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय PO2 and its value is about 159 mm of Hg. Partial pressure of CO2 is denoted by PCO2 and the value of partial pressure of CO2 is about 0.3 millimeters of Hg. Solubility of carbon dioxide.
solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, फिर भी वो ज़्यादा अमाउंट में एक्सपायर किया जाता है। CO2 कैन डिफ्यूज इन मोर अमाउंट even if its partial pressure is low. How exchange of gases takes place? इस टेबल में हमने पार्शियल प्रेशर्स डिनोट किए हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 104 mm है, जबकि CO2 का 40 mm है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mm है, CO2 का 45 mm है। ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 95, CO2 का है 40, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45 mm of Hg। स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो पॉज करके ये टेबल फिर से ऑब्ज़र्व करना, जिसमें हमने लोकेशन वाइज पार्शियल प्रेशर्स डिनोट किए हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसके साइड में जो डायग्राम है उसमें सब मैकेनिज़्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस का दर्शाया है। आप केयरफुली इस डायग्राम को ऑब्ज़र्व करना। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। एयर इंस्पायर्ड इन एल्वियोलाई, हम इंस्पायरेशन करेंगे, एयर आएगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जो एयर एंट्री करेगी उस एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है लगभग 104 मिलीमीटर ऑफ Hg। एल्वियोलाई are surrounded by the network of blood capillaries। इन ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड टाइप का होता है, और उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। ये आपको ध्यान में रखना है। एल्वियोलाई में जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104, और उसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है सिर्फ 40 mm ऑफ Hg। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट O2 फ्रॉम एल्वियोलाई डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। इन दोनों जगह पे जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के, एल्वियोलाई में 104, ब्लड कैपिलरीज में 40, मीन्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और ये पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज़्यादा है, इसलिए एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में। नाउ ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड फिर हार्ट की तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स, देन उसके बाद में ये ब्लड जाएगा टिश्यूज़ की तरफ, लेकिन इस
ब्लड में, जबकि ये ऑक्सीजनेटेड अभी बन चुका है, इसका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 95 mm ऑफ Hg। देखो अभी ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये था सिर्फ 40 mm। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड it is supplied to the tissues through the heart, then in tissues the partial pressure of oxygen it is 40 mm of Hg। टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40 mm। ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। इन दोनों जगह पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इट क्रिएट्स द प्रेशर ग्रेडियंट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 mm, जबकि टिश्यूज का PO2 है 40 mm। इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगा टिश्यूज में। तो इस तरह से टिश्यूज में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया है। अब टिश्यूज क्या करेगी? टिश्यूज में ऑक्सीजन यूज किया जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, उससे एनर्जी तैयार की जाएगी और टिश्यूज में तैयार होगा CO2 ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। टिश्यूज में PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये है 45 mm ऑफ Hg। टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का PCO2 है 40 mm। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टिश्यूज में PCO2 है 45 और टिश्यूज की तरफ जो ब्लड आ रहा है उसका PCO2 है 40। तो इससे क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से CO2 फ्रॉम टिश्यूज डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। टिश्यूज में CO2 ज़्यादा था, ब्लड में कम था, इसलिए टिश्यूज में से CO2 डिफ्यूज हो गया ब्लड में। इससे क्या हो गया? ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई, इसलिए ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अब हो गया 45 mm। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज returns to the alveoli. In alveoli, PCO2 is 40 mm of Hg। जो टेबल हमने इससे पहले देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसमें हमने सब वैल्यूज दिखाई है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एल्वेओलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर है 40 mm, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यह है 45 mm। तो इससे क्या हो गया? फिर से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया एंड ड्यू टू दिस CO2 रिलीज्ड इनटू एल्वेओलाई, यानी ब्लड में से CO2 रिलीज किया गया एल्वेओलाई में एंड फ्रॉम एल्वेओलाई दिस CO2 इज एक्सपेल्ड आउट। फ्रेंड्स,
ये वीडियो आपको कैसे लगा लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।